चल हो जा शुरू। केसरिया से मन जोगी हुआ रे, दिल झूमे देखो पतवारा हुआ रे, दिल झूमे देखो पतवारा हुआ रे। हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल, बोलो जुबान केसरी। The Uttar Pradesh Chief Minister Yogi Adityanath is set to meet RSS Chief Mohan Bhagwat today. The meeting comes days after the latter said a true sevak is not arrogant and serves the people by maintaining dignity in his first remarks after the BJP fell short of a majority. Now, all eyes are on the big Yogi Bhagwat meeting that comes amidst the backdrop of this minor feud. Now, we will be shortly joined by my reporter from the ground, Vaibhav. But before that, let's tell you, viewers, that the RSS seemed to have pulled up the BJP over the short numbers that it secured in the Lok Sabha elections, fell short of the majority mark of 272 itself. And in fact, performed rather poorly in the state of Uttar Pradesh, which is deemed to be a key state when it comes to the Lok Sabha elections and the number of seats that it has, that is 80 to the Lok Sabha. And in fact, Indresh Kumar had also yesterday made a comment saying that the BJP seems to may have been getting arrogant, and which is why the numbers fell short. So that seems to be a massive rap from the RSS to the BJP. Now, joining us live on the story is my colleague Vaibhav. Vaibhav, a very good morning to you. A big meeting is scheduled between Yogi Adityanath and RSS Chief Mohan Bhagwat. What can we expect from this meeting after this minor feud between the two? देखिए, बिल्कुल लोकसभा चुनाव के नतीजों के बीच अब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और मोहन भागवत की मुलाकात अपने आप में बहुत मायने रखती है। लेकिन सबसे पहले अपडेट हम अपने दर्शकों के दे दें कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गोरखपुर पहुंचने वाले हैं। सबसे पहले वो इसी प्राणी उद्यान में पहुंचेंगे और आप देखिएगा इस प्राणी उद्यान का वो मुआयना करेंगे और इस प्राणी उद्यान में जो 2 बाघ शावक हैं उनके दर्शन को लेकर वो लोकार्पण भी करने वाले हैं, जिसको लेकर तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। ये वही 3 गाड़ियां हैं जिन गाड़ियों से इस पूरे प्राणी उद्यान का योगी आदित्यनाथ जो है वो भ्रमण करने वाले हैं। लेकिन इस कार्यक्रम के बीच जो शाम को संभावित कार्यक्रम है, क्योंकि आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत भी इस वक्त गोरखपुर में ही मौजूद हैं और योगी आदित्यनाथ से अगर उनकी मुलाकात होती है तो मुलाकात कई मायनों में बहुत अहम है। क्योंकि एक तरफ जिस बात को लेकर लगातार सियासी गलियारों में जिक्र हो रहा है कि बीजेपी और आरएसएस इन दोनों लोगों के बीच सब कुछ ठीक नहीं है। बीते दिनों फिर वो चाहे मोहन भागवत का बयान हो, इंद्रेश कुमार का कल का बयान हो, लेकिन बाद में उन्होंने अपने बयान से यूटर्न भी लिया और यह भी कहा कि जो राम के सेवक हैं वो एक बार फिर से सत्ता में बैठ चुके हैं। लेकिन इंद्रेश कुमार का उसके पहले का बयान, मोहन भागवत का वो बयान जिस बयान में भी उन्होंने कई मायनों में इनडायरेक्टली बीजेपी पर हमला बोला है। लेकिन अब बीजेपी और आरएसएस की समन्वय समिति की बैठक जो केरल में होनी है संभावित 4 दिनों की, उस बैठक के बीच आज योगी आदित्यनाथ से मुलाकात संघ प्रमुख मोहन भागवत की जो अपने आप में बहुत अहम होने वाली है और ये मुलाकात ये तय करेगी कि आगे आरएसएस और बीजेपी की रिश्तों की दशा और दिशा क्या कुछ होगी। दूसरी लिहाज से अगर देखें, क्योंकि जब भी संघ प्रमुख मोहन भागवत किसी भी बीजेपी शासित राज्य में जाते हैं तो ये प्रोटोकॉल है, क्योंकि बीजेपी का पितृ संगठन आरएसएस को कहा जाता है। तो ऐसे में प्रोटोकॉल के तहत किसी भी बीजेपी शासित राज्य का जो मुख्यमंत्री होता है वो मोहन भागवत से मुलाकात करने के लिए औपचारिक पहुंचता है। तो इस मुलाकात को बीजेपी के लिहाज से महज औपचारिक ही कहा जा रहा है। लेकिन इस बीच जो सिनेरियो पूरा चल रहा है बीजेपी और आरएसएस के बीच, ऐसे में आज ये मुलाकात मोहन भागवत और योगी आदित्यनाथ की अगर होती है तो ये तय है आने वाले वक्त में उत्तर प्रदेश के अंदर कैसे और समीक्षा की जाए। क्योंकि कल भी मोहन भागवत अपने शिविर में इस बात को कहते हुए नजर आए हैं कि आने वाले
3 सालों में यानी कि 2027 के उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव से पहले हर वो मुमकिन कोशिश की जाएगी कि उत्तर प्रदेश के हर एक गांव तक संघ के कार्यकर्ता जो हैं वो पहुंचे, शाखाएं लगाएं और ज्यादा से ज्यादा उत्तर प्रदेश के अंदर आरएसएस की मजबूती को लेकर काम जो है वो किया जाएगा। यानी कि अब अगला विजन 2027 है। संघ के लिहाज से, बीजेपी के लिहाज से भी उत्तर प्रदेश बहुत अहम राज्य है और लोकसभा के अंदर जो परफॉर्मेंस बीजेपी की उत्तर प्रदेश के अंदर रही है, उस परफॉर्मेंस के चलते अब सोशल इंजीनियरिंग किया जाना बीजेपी के लिए बहुत अहम है।